एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड की जगह इम्तिहान देने के लिए सूट साड़ी पहनकर, लिपस्टिक लगाकर और बैंगल्स पहनकर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया। इस नौजवान को जब एग्जामिनेशन हॉल में इम्तिहान देने के लिए बायोमेट्रिक करना पड़ा तो उस वक्त में जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं हुआ। हालांकि उसी के बाद इस नौजवान को जो है वो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस के हवाले कर दिया। कहानी क्या है ये बताना चाहूँगा मैं आपको। परमजीत कौर इसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके लिए ये इम्तिहान देने एक एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच गया। वैसे तो इस मर्द की हिम्मत को जनाब सलाम है कि इश्क और मोहब्बत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। हालांकि इस पे फ़िलहाल के तौर के ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुआ है चीटिंग के मामले में और इसे बेल मिल चुकी है, लेकिन मामला दर्ज है। 2 फेक आइडेंटिटी कार्ड इसके पास से जब्त किए हैं। एक तो वोटर आईडी कार्ड और दूसरा आधार कार्ड। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड पे इसी नौजवान के अपने फ़ोटोज़ पेस्ट किए हुए थे। हालांकि परमजीत कौर ये बनकर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा था। रियलिटी तो ये है कि ये परमजीत कौर नहीं था और इसने पूरा परमजीत कौर की तरह ही भेस अपनाया हुआ था। वैसे ही सूट साड़ी और वैसे ही बाजों पे बैंगल्स, वैसे ही लिपस्टिक और वैसे ही आंखों में काजल। अब इसे भला ये मालूम नहीं था कि इस इम्तिहान में पेपर देने के समय बायोमेट्रिक का भी जो है वो उपयोग किया जाता है और जैसे ही बायोमेट्रिक किया वैसे ही इसके फिंगर जो है वो मैच नहीं हो पाया। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत इस पे कार्रवाई भी कर दी, गिरफ्तार किया इसे स्टेशन हाउस ऑफिसर ने। मज़ीद उसके बाद क्या हुआ ये भी बताना चाहूँगा। ये मामला तब सामने नज़र आया जब एक खातून का इम्तिहान था, यानी कि परमजीत कौर का इम्तिहान था हेल्थ वर्कर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए और ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की जानिब से हो रहा था और वहाँ पे ये नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड की जगह पेपर देने पहुँच गया। ये नौजवान राम सरन कॉलोनी का रहने वाला है और फ़िलहाल के तौर के ऊपर पुलिस की हिरासत में था ये, लेकिन अब इसे बेल भी मिल चुकी है। एक्यूज़्ड का जो कहा जा रहा है वो एक रिलेशन था उस महिला के साथ, परमजीत कौर के साथ, जिसके लिए ये इम्तिहान देने पहुंचा था और बाद में इसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहा भी कि देख लीजिए जनाब, आपकी इश्क ने मुझे चीटिंग के मामले में 420 के मामले में अंदर भी करवा दिया। हालांकि ये कहानी यहाँ ही नहीं ख़त्म होती है। इस कहानी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि 7 जनवरी को ये इम्तिहान हुआ देव पब्लिक स्कूल में और उसके बाद इस एग्ज़ाम के अंदर ये नौजवान जो पेपर देने के लिए आया हुआ है, ये नौजवान खुद भी ग्रेजुएट था और ये अपनी गर्लफ्रेंड की जगह पेपर दे रहा था इसलिए ताकि ये उस रिक्रूटमेंट के इम्तिहान में उसे पास करवा पाए। यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ की जानिब से कहा गया है जिस नौजवान ने इस इम्तिहान में गर्लफ्रेंड की जगह एक रूप अपना कर आया है उसमें सलवार कमीज़, बैंगल्स और लिपस्टिक का इस्तेमाल किया है। 2 फेक आइडेंटिटी कार्ड भी उससे जब्त हुए, एक वोटर कार्ड और एक आईडी कार्ड की शक्ल में। डॉक्टर राजीव सूद जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने कहा कि जब इसने इस लड़की का भेस अपनाया उसके बाद जब इससे ये 2 कार्ड जब्त किए गए और इसकी अपरेंस को देखकर यह मालूम किया गया एग्जामिनर्स ने कि जनाब ये तो लड़की नहीं है परमजीत कौर, बल्कि ये तो एक मर्द है जो लड़की के भेस में एग्जामिनेशन हॉल पहुँचा है। पहले समय में उसने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को बेवकूफ़ भी बना लिया क्योंकि वो पहला मरहला क्रॉस करके एग्जामिनेशन के टेबल तक पहुंच गया और शायद अगर वो बायोमेट्रिक ना होता तो मुझे लगता है कि ये इम्तिहान भी देकर निकल आता। और एक बहुत बड़ा रैकेट है इस तरीके से कई मुकामात के ऊपर लोगों ने जो है वो कहीं बाकी लोगों के इम्तिहान देकर उनके एग्ज़ाम्स को क्रैक करवा दिया है। एसएचओ जो है वहाँ के, उनका ये कहना है कि ये बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री का खुद एक स्टूडेंट है जिसने ये डिग्री कंप्लीट भी कर ली है और ये खुद भी अनएम्प्लॉयड है। इसे जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया। उसके बाद इस मामले में कार्रवाई हुई। जब इसकी बेल मिली इसे तो ये वहाँ से छूट गया और इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसे फ़िलहाल के तौर के लिए उस एग्ज़ाम में जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और उसे वो इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये सेक्शन 149B के तहत चीटिंग के मामले में इंडियन पैनल कोड के धारा के तहत इसे जो है वो गिरफ़्तार भी किया और इस पर कार्रवाई भी हुई। मीनवाइल जो परमजीत हैं उनकी जो एप्लीकेशन है उसे सस्पेंड कर दिया गया अथॉरिटीज़ की जानिब से। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज ने ये कहा कि ये एक्यूज़्ड एक बड़े रैकेट का हिस्सा भी हो सकता है और वाइस चांसलर ने कहा कि इस तरीके के स्कैम्स जब कंडक्ट होते हैं रिक्रूटमेंट के दौरान में एग्ज़ाम्स में तो इस तरीके के लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और मालूम चलना चाहिए कि 2 फेक कार्ड्स कहाँ से आए।
एक ही सवाल है मेरा आप सब लोगों से कि क्या गर्लफ्रेंड के लिए सब करना सही है बॉस? क्या आपको लगता है कि गर्लफ्रेंड के लिए सब करना चाहिए? वैसे भी इश्क मोहब्बत तो आप लोगों के बस की बात नहीं है। खैर, हर एक आशिक एक कुर्बानी देता है। हम ये मानकर चलें कि इस भाई साहब ने परमजीत कौर के लिए भी एक कुर्बानी दी है। अब परमजीत कौर को ये कुर्बानी याद रहेगी या नहीं रहेगी वो सबसे बेहतर जानती हैं। लेकिन इस आशिक की हिम्मत देखिए, किस तरीके से ये एग्जामिनेशन हॉल में गर्लफ्रेंड का रूप अपना कर पहुँच गया और उसकी जगह जाकर इम्तिहान में पेपर भी दे दिया। फिलहाल ये एक छोटी सी रिपोर्ट है।